चलो स्टार्ट करें। देखो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से बात करें तो हम लोग विकारी शब्द के पढ़ाई कर रहे थे, विकारी शब्द को पढ़ रहे थे। ठीक है जी, विकारी शब्द। तो विकारी शब्द के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से शब्द के बारे में अध्ययन करते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, फिर इसके बाद क्रिया। क्रिया, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना भाई। जिसमें हम लोग 2 चैप्टर को पढ़ चुके हैं, संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं विशेषण। ठीक है, आज आप लोग का पूरा चर्चा का विषय रहेगा विशेषण। ठीक है, तो चलो ध्यान से समझना, फिर बाद में लिखना। पहले 10 मिनट समझ लो। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि विशेषण क्या है। विशेषण क्या है देखो, तो सबसे पहले समझना विशेषण। विशेषण, ये विशेषण। अब विशेषण का सबसे पहले अर्थ जानना है। अर्थ, तो विशेषण का अर्थ होता है शब्दों का विशेषता बताना। तो कैसे शब्दों का विशेषता बताना? सभी शब्दों का विशेषता बताना। सभी शब्द का तात्पर्य क्या है? संज्ञा। संज्ञा तो हमारा सब है, और सबका नाम क्या है? सर्वनाम है। जोजली, ठीक है, सबका नाम ही तो सर्वनाम है ना, तो याद रखना। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर अर्थ पूछेगा तो अर्थ याद रखना है जी, है ना। सभी शब्दों का अर्थ सभी शब्दों का विशेषता बताना क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। या किसी भी शब्दों का विशेषता बताना क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। विशेषता बताना होता है। ठीक है, किसी भी शब्दों का विशेषता बताना इसका अर्थ है। ठीक है, विशेषता बताना इसका अर्थ होता है। अगर बात करेंगे हम विशेषता बताने के अर्थ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि बात करेंगे तो कैसे शब्दों का यह विशेषता बताएगा? तो संज्ञा, सर्वनाम, इस दुनिया में जितने भी संज्ञा है, दुनिया में क्या, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब तो संज्ञा है ना। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अगर इसके हम लोग परिभाषा की बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। यह बात क्लियर है? तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्या बताएगा जी? विशेषता बताएगा। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। तो संज्ञा क्या है? इस दुनिया में सारी चीजें जो व्यक्ति के रूप में, जो वस्तु के रूप में, जो द्रव्य के रूप में, जो भाव के रूप में, जो समूह के रूप में उपस्थित है, वही सारी चीज क्या कहलाती है? हमारा संज्ञा। और संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाला चीज सर्वनाम। तो उसी संज्ञा और सर्वनाम का जब विशेषता बता दे तो शब्द क्या बन जाएगा? हमारा विशेषण बन जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं, है ना, विशेषण। अगर विशेषण की बात करें तो ये किसी शब्दों की विशेषता बता सकता है ना। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएगा। जैसे कि मान के चलो किसी वस्तु के आकार के बारे में बता देगा, है ना भाई। किसी वस्तु के आकार के बारे में बता देगा कि मान के चलो वो छोटा है, मान के चलो वो व्यक्ति लंबा है, मान के चलो यह देखा जाए तो कुर्सी गोलाकार में है। समझ रहे हो? तो ये आकार में बता देगा, तो ये उसकी विशेषता बताएगा। किसी के क्वालिटी, गुण के बारे में बता देगा, किसी के गुण के बारे में कि मतलब वो व्यक्ति ईमानदार है। ठीक है, या बोल देगा वह अच्छा इंसान है। अगर बोल देगा वह बहादुर इंसान है तो उसके क्वालिटी के बारे में बता देगा। तो मान के चलो उसके रंग के बारे में बता देगा, तो रंग के बारे में मान के लो उसका रंग गोरा है ना भाई, गोरा है। या साड़ी को देखा जाए तो साड़ी नीली है या नीला, है ना भाई, तो गोरा, नीला, पीला रंग बता देगा। अगर मान के चलो कोई अवस्था को बता देगा, अवस्था किसी की चीज का,
अवस्था को बता देगा। मान के चलो ये अभी शैशव अवस्था में है, प्रौढ़ अवस्था में है, ये वृद्ध अवस्था में है। आ रही बात समझ में? किसी के अवस्था को बता देगा, किसी चीज को स्पर्श के शब्दों को बता देगा। जैसे कि छू के देखेंगे तो चिकना पता चलेगा, खुरदुरा है तो पता चलेगा, तो चिकना खुरदुरा है ना, यह हमारा दीवार खुरदुरा है, यह दीवार चिकना है, तो सबके विशेषता के बारे में बात करेगा। तो इस दुनिया में सारी चीजें जो हमारा संज्ञा और सर्वनाम शब्द के रूप में जो रहता है उसका विशेषता बताना ही हमारा क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है ना। अगर मैं बात करूं जैसे कि उदाहरण में हम लोग ले लें, उदाहरण में अगर ले तो उदाहरण में समझना जी, जैसे कि राम डरपोक लड़का है, राम डरपोक लड़का है, ठीक है। अगर मैं यहां पर विशेषण शब्द को पूछूं, विशेषण शब्द ते हमारा डरपोक क्या हो जाएगा? एक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? विशेषण हो जाएगा। क्या ये राम के विशेषता बता रहे हैं? राम क्या है? एक संज्ञा है ना, तो संज्ञा का विशेषता बता रहे हैं ना, ठीक। अगर मैं लिख देता, अगर मैं ये लिख देता वह ईमानदार आदमी है, वह ईमानदार इंसान है, बोल देता हूं वह ईमानदार इंसान है, तो वह ईमानदार इंसान है। मैं अगर बताओ इसमें क्या हो जाएगा? ईमानदार क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो वह क्या है? हमारा सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है, ठीक है। ये हो गए विशेषण। लेकिन हमें यहां पर आजकल कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखो तो एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों का। अगर देखें तो हमारा मान के चलो, अगर बात करें जैसे कि देखा जाए विशेष से क्या है करके पूछा जाता है, विशेष्य, ठीक है जी। विशेषण क्या है करके तब समझ गए, विशेषण को समझ ही गए, विशेषण समझ गए। विशेष से क्या है करके पूछा जाता है, प्रविशेषण क्या है उसको पूछा जा रहा है, प्रविशेषण को पूछा जा रहा है, प्रविशेषण, प्रविशेषण। क्रिया विशेषण को पूछा जा रहा है, क्रिया विशेषण। ये भी तो एक विशेषण में ही आएगा, भले अविकारी शब्द है, लेकिन इस चारों शब्दों को समझना पड़ेगा ना भी, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो यहां से आजकल क्वेश्चन पूरा बन रहा है, चाहे वो विशेषण हो, विशेष्य हो, प्रविशेषण हो, क्रिया विशेषण। तो आइए समझते हैं कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, प्रविशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसको समझते हैं। अगर हम बात करें, अगर बात करें विशेषण की, तो विशेषण समझ में आ गया है ना। तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाली शब्द, विशेषता बताने वाली शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा ना। ये विशेषण है, विशेषण है ना भाई। तो ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा डरपोक, वह ईमानदार, विशेषता बता रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये दोनों हमारा विशेषण हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? विशेषण विशेषता बता रहा है। अगर मैं बोल दूं मान के चल रामू बहादुर नौकर है, तो क्या होगा उसका विशेषता? बहादुर हो जाएगा ना, और रामू क्या हो जाएगा? संज्ञा, ठीक है। तो ये जो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम में जो बार बार बोल रहा हूं उसको हम लोग बोलेंगे विशेष्य। क्या बोलेंगे? विशेष्य। अर्थात विशेष्य की परिभाषा कैसे बन जाएगा? विशेष्य की परिभाषा कैसे बन जाएगा? जिसकी विशेषता बताए या जिसका विशेषता बताया जाए, ठीक है। जिस शब्द की विशेषता बताया जाए, जिस शब्द की या जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए, क्या कहलाती है? विशेष्य, ठीक है। विशेष्य कहलाती है, ठीक है जी। तो विशेष्य कैसे समझेंगे सर? एग्जाम्पल दीजिए। बिल्कुल देते हैं। जैसे कि मान के बात करते हैं, देखिए यहां पर मैं लिखा हूं
राम और वह। राम क्या है, वह क्या है, तो ये दोनों क्या बन गया, संज्ञा और सर्वनाम। बताओ डरपोक किसका विशेषता बता रहा है, राम का। ईमानदार किसका, वह। अर्थात जिसका विशेषता बताया वही तो हमारा क्या है, विशेष्य है ना। तो इसी का विशेषता बता रहा है, इसी का मतलब संज्ञा और सर्वनाम का। तो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बता रहा है, मतलब संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही विशेष्य है। अगर मैं विशेष्य बोलूं तो समझ जाना सर संज्ञा सर्वनाम की बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। अगर मैं विशेष्य शब्द बोलूं, ये विशेष्य, तो विशेष्य ही क्या है हमारा जी, संज्ञा और सर्वनाम है, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाए, तो यहां पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, राम और वह की, मतलब सर्वनाम की, है ना, मतलब संज्ञा और सर्वनाम की। तो संज्ञा सर्वनाम ही यही जिसकी रूप में है ना, इसलिए जिसकी विशेषता बताया जाए वही हमारा विशेष्य है। विशेषण समझ में आया, विशेष्य समझ में आया, संज्ञा और सर्वनाम ही क्या है हमारा, विशेष्य है। अर्थात मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन मान के चलो लिखता हूं, राहुल राहुल चोर है। चलो चोर को हटा ठीक है। राहुल शांत लड़का है, राहुल शांत लड़का है। राहुल शांत लड़का है में कौन सा शब्द विशेष्य है, हाँ, और विशेषण, हाँ, ठीक है। अब देखो यहां पर समझना, राहुल हमारा संज्ञा हो गया और संज्ञा ही क्या है आप लोग का, विशेष्य है। और ये शांत उसका क्वालिटी है, शांत लड़का है, अच्छा चीज को बता रहे हैं, तो ये शांत क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो विशेष और विशेष्य और विशेषण में अंतर समझ आया, ठीक है। अब देखो, तो ये जिस शब्द की या जिसकी विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की या करके जिसकी विशेषता बताई जाए क्या कहलाती है, विशेष्य कहलाती है। समझ में आ गया। अगर बात करूंगा मैं प्रविशेषण क्या है, अगर बात करूंगा प्रविशेषण क्या है, तो प्रविशेषण क्या है, देखो तो ऐसा शब्द जो विशेषण शब्द की विशेषता बताए, विशेषण शब्द की विशेषता बताए और हमेशा विशेषण के पहले लगेगा। ऐसा शब्द जो विशेषण हो या क्रिया विशेषण हो उसका विशेषता बताए, क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। अर्थात विशेषता का विशेष कैसे बताएगा सर, देखें, चलो देखते हैं। तो मैं एक एग्जांपल और देख लेता हूं। जैसे कि मैं बात करता हूं, समझना, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम बहुत अच्छा लड़का है। क्लियर है जी, राम बहुत अच्छा लड़का है में अब देखते हैं, राम क्या है, विशेष्य। क्लियर है। अच्छा क्या है, अच्छा क्या है जी, विशेषण। और जो विशेषण की विशेषता बता रहा है क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रविशेषण। विशेषण के पहले लगने वाला शब्द हमेशा क्या कहलाता है, प्रविशेषण। प्र मतलब पहले, मेंस के पहले प्री, विशेषण के पहले प्रविशेषण। आ रहा है समझ में। तो तीनों शब्द अलग हुआ, लड़का एक कर्म है, एक कर्ता है, ये समझ रहे हो, अलग से लड़का है, ये हमारा कर्म है उसका। तो ये तीनों चीजों को आप लोग को समझ के रखना है। तो सर हम तो विशेष से समझ लिए, विशेषण को भी समझ लिए, प्रविशेषण भी समझ लिए, और क्रिया विशेषण कहाँ है, जो क्रिया का विशेषता बताए, ठीक है, या विशेषता के पहले क्रिया लगे। जैसे कि मैं लिखूंगा तभी समझोगे, मैं लिखता हूं ना, तुम लोग को ना लिख के बता रहा हूं। चलो लिखता हूं, मान के चलो
एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि मैं बता रहा हूं, विक्रम धीरे धीरे पढ़ता है। विक्रम धीरे धीरे पढ़ता है। आई बात समझ में? चलो दिमाग लगाओ इसमें, दिमाग लगा लिया अमन तो। अब बताओ पढ़ना क्या है? ये क्रिया है। क्या काम कर रहा है वो? पढ़ने का। क्या काम कर रहा है जी? ये पढ़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? क्रिया हो गया। पढ़ने का काम कर रहा है ना, तो काम ही क्रिया है। और कैसा पढ़ रहा है वो? धीरे धीरे। विशेषता क्या बता रहा है? धीरे धीरे पढ़ता है, तो उसका क्रिया कैसा है? धीरे धीरे। विक्रम अच्छा पढ़ता है, विशेषण। विक्रम धीरे धीरे पढ़ता है, विशेषण। विक्रम स्पीड में पढ़ता है, विशेषण। विक्रम फास्ट मतलब जल्दी पढ़ता है, विशेषण। आ रही बात समझ में? जो भी वो क्रिया के साथ जुड़े और क्रिया की क्या बताए? विशेषता बताए, क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाएगा। आई बात समझ में? तो मैं प्रविशेषण के पहले परिभाषा बता दूं। प्रविशेषण क्या हो जाएगा? विशेषण या क्रिया विशेषण। विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, की विशेषता बताने वाली शब्द, की विशेषता बताने वाली शब्द, बताने वाली शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। आई बात समझ में? अगर बात करेंगे हम लोग अब क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण समझ में आ गया। तो क्रिया विशेषण क्या होगा जी? परिभाषा बताओ। जो क्रिया की विशेषता बताए, है ना भाई? क्रिया शब्द की विशेषता बताने वाली शब्द, विशेषता बताने वाली शब्द क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। एक एग्जांपल लिखते हैं। राहुल बहुत अच्छा लड़का है। ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। राहुल बहुत अच्छा लड़का है। तो हाँ रुको ना, पहले सबको करेंगे ना धीरे से जी, ठीक है। अब देखो राहुल हमारा कौन सा शब्द बन जाएगा? ये हो गया विशेष्य। अच्छा क्या बन जाएगा? विशेषण। बहुत क्या बन जाएगा? प्रविशेषण। ठीक। अब किसी क्रिया का विशेषता बता दे, जब किसी क्रिया का विशेषता बताए, ये तो पहला हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है। जैसे कि बोलूंगा श्याम, ठीक है, श्याम तेज दौड़ता है। राम तेज दौड़ता है, तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा? दौड़ना हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया। तेज जो दौड़ा उसका क्या हो जाएगा? विशेषण, है ना। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया? क्रिया विशेषण। ठीक है जी। तो प्रविशेषण हमेशा देखो विशेषण के पहले लग रहा है, ठीक है। क्रिया विशेषण के पहले लग रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये सारा चीज हमारा क्या होता है? परिभाषा होता है सबका। समझ में आया विशेषण क्या है? समझ में आया विशेष क्या है? प्रविशेषण क्या है? क्रिया विशेषण क्या है? ठीक है, ये तो क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके भेद की। किसके भेद की? विशेषण की भेद की। तुम लोग ना
मतलब तुम लोग मेरे बात के जवाब देंगे, दोगे ही नहीं। मैं जो बोलूंगा ठीक ठीक, अकेला मैं चिल्लाते रहूंगा, तुम लोग यस सर बोलते रहो ना, तब तो मुझे ही मजा आएगा। नहीं भूतवा जैसे लिख रहा हूँ अकेला। चलो कोई बात नहीं, चलो भाई नहीं दे रहे हो, कोऑपरेट नहीं कर रहा तो मैं अकेला ही लिखूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक। अब देखते हैं हम लोग विशेषण। ठीक है, विशेषण के भेद, विशेषण के भेद, ये विशेषण के भेद। अब यहां पर आप लोग को जानना है कि विशेषण के कितने भेद अर्थात कितने प्रकार होता है। अनाप शनाप सर्वनाम हो गया, अच्छा है, अपना सपना, ठीक है, अनाप शनाप वाले अलग है, अपना सपना अलग है ना। अब बात करते हैं हम लोग, इसके भेद 4 होते हैं। कितना होता है जी? 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं, जीएस पीएस, ठीक है, जीएस और पीएस, ठीक है। पहला हो जाएगा जीएस मतलब जी, दूसरा हो जाएगा एस, और तीसरा हो जाएगा पी, और चौथा हो जाएगा एस। जैसे ही बना लो आप, ठीक है। तो जीएस पीएस याद रहेगा, ठीक है, जीएस पीएस। जीएस में याद रखना है जी गुणवाचक। पहला क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। स से क्या होगा? हाँ? संख्यावाचक, ठीक है। स से हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। और तो पहले पढ़े होंगे संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। पी से देखो, परिमाण, परिमाण, परिणाम नहीं बोलना, परिमाण बोलना, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। एस बच गया। सर्वनामिक, सर्वनामिक विशेषण। जितना सर्वनाम पढ़े हो ना, जितना सर्वनाम तुम लोग, यह वह मैं, ये सब वही सब का सर्वनामिक विशेषण बनेगा। सर्वनामिक, मैं तुम लोग के आशा में था ये लोग कब बोलेंगे करके, तुम लोग को सोचते रहता था, फिर मैं भूल जा रहा था, मैं भूल गया था अभी। तुम लोग बताओगे ये बात मेरे को याद था, लेकिन मेरे को बताना ये बात मैं भूल गया था। सर्वनामिक विशेषण, ये क्लियर है जी। तो इसका ट्रिक है जीएस पीएस, और सर्वनाम का अपना सपना मनी मनी, अनाप शनाप, अनाप शनाप, देख रहे हो? ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो, तो विशेषण के कितने भेद जी? 4। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक, ये वाच लिखा है उसका मतलब वाचक है ना, और सर्वनामिक विशेषण। भारी दुख के संग जाते थे, लेकिन का ओकर अंतर समझ सकत कैसे रहे। ठीक है ठीक है। चलो अब देखो, पहले डील करते हैं कि इसको हम लोग गुणवाचक विशेषण को, ठीक है। हेडिंग डालते हैं गुणवाचक विशेषण। तो पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ठीक। तो ऐसा शब्द जो किसी वस्तु या किसी अन्य व्यक्ति या किसी घटना जैसे शब्दों को उसके अवस्था, उसके गुण, उसके दोष, उसके देखा जाए तो स्पर्श, सब की विशेषता बताए,
सबके जैसे, जैसे कैसे कैसे शब्द का विशेषता बताएगा, वो गुण शब्द का विशेषता बता सकता है। तो किसका, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी जगह का, है ना भाई, ये सब का क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, उसके क्वालिटी को बताएगा, उसके गुण को बताएगा। ठीक है, तो किसी भी शब्दों के गुण की विशेषता बताना क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। किसी शब्दों के गुण की विशेषता बताना, किसी शब्दों के गुण की विशेषता बताना, उसमें क्या क्वालिटी है गुण का, तो उससे गुण में कैसे पहचानोगे, किसी व्यक्ति का रंग कैसा है उसका क्वालिटी है, किसी व्यक्ति की अवस्था कैसा में है, किसी व्यक्ति को देखा जाए तो हम उसका मान के चलो गुण में देखेंगे तो ईमानदार है कि बहादुर है कि शांत है। किसी इंसान के दोष को देखेंगे कि अच्छा है कि बुरा है, कि उसके वो कपटी है क्या है ना, वो दोष में आ जाएगा। आकार में देख लेंगे किसी चीज के आकार को कि गोला आकार में है, कि आप लोग का वो लंबा आकार में है कि छोटा आकार में है ना। स्पर्श करके किसी वस्तु को देखेंगे कि उसकी क्वालिटी बताएंगे कि ये खुरदुरा है कि ये चिकना है। किसी चीज को बताएंगे कि ये खट्टा है कि मीठा है। किसी चीज के रंग को बता देंगे कि ये लाल है कि पीला है कि सफेद है। तो किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी जगह की उसके गुण को बताना ही क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो किसी भी, है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं घटना के गुण के बारे में विशेषता बताना क्या कहलाता है जी, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। गुणवाचक विशेषण कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जैसे कि किसी का हम अगर रंग को देखें, रंग को, है ना भाई, किसी के रंग को देखें, रंग को देख करके बता सकते हैं, ठीक है, कि मतलब वह काला है। ठीक है, अगर बता सकते हैं वह हरा है या वह चीज हरी है ना, बता सकते हैं रंग को देख करके कि वह नीला है, आकाश नीला है। ठीक है, पत्ते हरा है, मतलब पत्ता हरा है। देखा जाए साड़ी काला है या साड़ी काली है, मतलब रंग से क्या बताया जाएगा, उसका क्वालिटी बताया जाएगा। कोई भी रंग हो सकता है। बात करेंगे उसके अवस्था के बारे में, बात कर लेंगे, अवस्था की क्वालिटी बताएगा। अवस्था में किसी भी चीज का, मान कोई लड़का है तो मान के देखेंगे वो किशोरावस्था में है। कौन सा अवस्था में जी, किशोरावस्था में है। मान के चलो जब वो बूढ़ा हो गया है तो वृद्ध अवस्था में है। ठीक है, और अवस्था को देखेंगे उसका तो ठोस अवस्था में भी हो सकता है। कोई चीज कोई द्रव अवस्था में हो सकता है, उसे क्वालिटी है, या कोई गैस अवस्था में हो सकता है। जैसे कि हमारा देखा जाए तो क्या एक हमारा ब्रोमीन जो है एक ऐसा चीज है जो कि हमारा द्रव अवस्था में भी होता है, तो द्रव अवस्था उससे क्वालिटी है ना भाई। हीरा हमारा चमकदार है तो वो भी हमारा उससे क्वालिटी है। कौन सा अवस्था है, कठोर अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। ये सारे चीज हमारा क्या है, ये भी क्वालिटी है। अगर स्पर्श करके देखें, स्पर्श करके देखें किसी चीज को तो क्या पता चलेगा, स्पर्श करके देखें तो वो खुरदुरा है या चिकना है, ठीक है, या मुलायम है या कठोर है। वो सारा चीज हमारा सब पता चलेगा। स्पर्श करके देखेंगे तो पता चल जाएगा, तो उसमें क्वालिटी बताएगा। ऐसे ढेर सारी चीजें हैं जो उससे क्वालिटी को बताएगा, है ना भाई। सब हमारा क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण में। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये रहा, और नेक्स्ट देखेंगे आगे कल।